हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखो मेरे पास 2-3 कमेंट आए हैं तो उनके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला तो जो कमेंट है ना वह दी सूरज का है। सर लॉस होगा तो कितना हो सकता है आइडिया। तो भाई लॉस के बारे में और प्रॉफिट के बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा, सर आईपीओ को कैसे सेल कर सकते हैं, फुल वीडियो बनाओ। बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। भाई जब भी आईपीओ आपका लगता है तो वह आपके होल्डिंग में चला जाता है और बाइंग हो जाता है जब भी लगेगा तब। और सेल करना तो अभी मेरा एक आईपीओ लगने दो, जब लगेगा तो मैं बाकायदा आपको बाय और सेल की पूरी गणित मैं आपको बता दूंगा। तो 2 कमेंट तो इन भाई के थे और एक कमेंट और था, आईपीओ लगा है तो कौन सी जगह से बेच सकते हैं। ये भी बेचने के बारे में ही कमेंट है, तो इसके बारे में भी अपन वीडियो बनाएंगे। मतलब आईपीओ का बाय और सेल की डिमांड आ रही है तो यह हम बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि कैसे आईपीओ लगाते हैं और कैसे आपको आईपीओ लगाना चाहिए। और देखो अभी जो आईपीओ में प्रॉफिट चल रहा है ना, वह कितना प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद में मैं आपको लॉस भी बताऊंगा कि लॉस कैसे होता है। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया था, अगर 2-4 दिन का पहले का एक वीडियो देखेंगे तो उसमें मुझे लॉस हुआ था, लेकिन वह लॉस रिकवर होके उसको मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब प्राइस बढ़ गई थी, मैंने तो क्या करा, किस्मत थी इसलिए वह बढ़ गया और मैंने उसको बढ़ने पर तुरंत सेल कर दिया। तो 200-300 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझाता हूं कि भाई कैसे आप आईपीओ लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जहां भी आपका डीमेट अकाउंट है ना, दूसरी एप्लीकेशनों से मत लगाओ। जिस भी एप्लीकेशन में आपका डीमेट अकाउंट है, सपोज करो आपका ग्रो में है, एंजल वन में है, फ़ोन पे में है या पैसा वन में है, या जो भी एप्लीकेशन है ना जो इनकी स्टॉक मार्केट की है सारी, जीरोदा में है, अप स्टॉक में है, जिसमें भी आपका डीमेट अकाउंट है उसी से ही आपको आईपीओ लगाना है। दूसरी अदर एप्लीकेशन से आईपीओ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर दूसरी डीमेट अकाउंट आपका किसी एप्लीकेशन में है और दूसरी एप्लीकेशन से आप आईपीओ लगाते हो तो वह अगर आईपीओ लग गया तो समझ में नहीं आएगा आपको शेयर कहाँ मिलेंगे। क्योंकि इसका भी एक कमेंट आया था, मैंने बताया था कि भाई जहाँ भी आपका डीमेट अकाउंट है तो वहीं से ही आईपीओ लगाओ, सब में आईपीओ लगता है। तो चलिए मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताता हूँ कि देखो सबसे पहले आपको ग्रो की एप्लीकेशन चालू करनी लेनी है, क्योंकि मैं सब ज़्यादा ग्रो में ही लगाता हूँ। जहाँ ये साइलेंसर का बटन होता है वहीं से ही आपको क्लिक आईपीओ के बटन पे चले जाना है। जैसे बटन आएगा तो देखिए सारे आईपीओज अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ओपन हुए ना ये सारे आईपीओ, अब देखो ये जो एक ऊपर वाला है, तो यहाँ से इसको अप्लाई के बटन पे जाएंगे और अप्लाई के बटन पे जाने के बाद में अप्लाई फॉर आईपीओ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप अप्लाई करेंगे यह आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके फ़ोन पे या जहाँ भी आपकी यूपीआई आईडी अकाउंट जहाँ भी कनेक्ट है ना वहाँ कर देगा, और वहाँ से आपको आपका पैसा लॉक हो जाएगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में ही होता है, वह लॉक होता है, होल्ड होता है। और उस होल्ड का मैसेज भी आपको बाकायदा आएगा कि होल्ड फॉर इतना अमाउंट, जितने अमाउंट का है ना वह वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अप्लाइड में चलेंगे तो अप्लाई में जो भी मैंने देखो 3 अभी आईपीओ अप्लाइड करें, एक लगा नहीं, अप्लाई में दिख जाएंगे। सारे आईपीओ जो भी बंद हो चुके हैं ना वह क्लोज में दिखाई देते हैं। यह बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्लोज में जितने भी आईपीओ होंगे ना वह दिखाई देंगे। और देखो सारे जो भी है ना एसएमई को छोड़ के जो मेन बोर्ड वाले हैं उनमें देखो सब में ब्लू हो रखा है, ब्लू मतलब ग्रीन हो रखा है, ये सब प्रॉफिट गेन किए। एसएमई वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि एसएमई वाला 2-2.5 लाख का आईपीओ आता है, वह मैं अभी तक मैंने लगाया नहीं है, नया मैं लगाता हूँ, क्योंकि एक बार लॉस हो गया तो उसमें 10-20-50 हज़ार रुपये जाएंगे। देखो एक लीप इंडिया का मैंने लगाया था, इसमें मुझे ज़रूर थोड़ा सा लॉस हुआ था, लेकिन वह रिकवर हो गया। तो सारे जो मेन बोर्ड के आप आईपीओ देखेंगे ना सारे ग्रीन हो रखे हैं। एक या 2, अगर आप देखेंगे 1 या 2% उनमें लॉस हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस होता है। प्रॉफिट आईपीओ में देखो, अगर आईपीओ लगता है, सबसे पहले तो लगनी बड़ी बात है। अगर आईपीओ लगता है तो आईपीओ में 90% संभावना है कि आपको प्रॉफिट होगा।
ठीक है। अब देखो लॉस हमारे को कितना हो सकता है। एक बात जो शुरू में मैंने कमेंट बताया था, भाई का मैसेज आया था कि भाई हमारे को प्रॉफिट, तो देखो आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉफिट। मैंने बता ही दिया आपको लाइव प्रूफ के साथ में। तो प्रॉफिट आपको 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, जैसा आईपीओ है ना उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। और जितनी उसकी तगड़ी जीएमपी चल रही है, मेरा जीएमपी वाला वीडियोस आप देख लीजिए जो मैं उन एप्लीकेशन से देख के लगाता हूँ ना। प्रीमियम की शानदार एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, वह देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो और एक और डिटेल वीडियो अपन बना देंगे उसके लिए, तो उसमें पूरी जीएमपी पता चल जाएगी। जिस भी आईपीओ का जीएमपी 20% से ऊपर होती है तो वह आपको खर्चा पानी निकाल के दे देगी। तो प्रॉफिट तो ऐसे होता है, जीएमपी पे ध्यान रखो। अगर जीएमपी 20% से ऊपर है तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी प्रॉफिट की। अब देखो लॉस कैसे होता है। देखो लॉस कोई फिक्स नहीं होता। आईपीओ लगता ही ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आईपीओ लगाया 15,000 का एग्जाम्पल, आपने 15,000 का आईपीओ लगाया और 15,000 का आईपीओ खुलते ही आपका 15,000 लॉस हो गया। इतना बड़ा लॉस नहीं होता है। आईपीओ में लॉस कैसे होता है, सपोज करो आज आईपीओ की लिस्टिंग डेट है, 15,000 का कोई आपने शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, वह 1 या 2%, 3% माइनस में गया, तो उस दिन वह माइनस में खुला है, तो वह मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 तक का लॉस हो सकता है आपको एक दिन में। अप्रोक्सीमेटली आइडिया है आईपीओ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 15,000 रुपये लगाए और पूरा 15 आपका लॉस चला गया, ऐसा नहीं होता है। देखो कभी कभार सपोज करो पहले ही दिन आईपीओ खुला 1 से 2% गेन पे था और दूसरे दिन वह या उसी दिन धीरे धीरे 1-2 घंटे में लॉस हो गया, ऐसे भी लॉस होता है। या खुलते ही माइनस में खुला तो लॉस हो गया, या 1-2 दिन उसने है ना प्रॉफिट दिया और फिर लॉस हो गया। तो जो भी आपका प्रॉफिट गेन है ना, मैं प्रॉफिट गेन पे ही काम करता हूँ। जब भी आईपीओ लगता है 1000, 2000, 1500 जितने भी लगे हैं ना, मुझे 2, 4, 5, 7 दिन का लगभग इसमें टाइम होता है। इसका पैसा 7 दिन मान लो आप अप्रोक्सीमेटली फंसा रहेगा। 7 दिन में अगर 1500 रुपये भी मुझे मिल रहे हैं तो मैं सेल कर देता हूँ तुरंत, इमीडिएटली। लालच में नहीं जाता। लालच में हर वीडियो में बताता हूँ लालच बुरी बला है। तो अगर आपने किसी भी अकाउंट से जहां पर आपका डीमेट अकाउंट है वहां पर आपने आईपीओ लगाया, अगर आईपीओ में लिस्टिंग डे पर ही आपको 10% से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी अगर आपको 5% से 20%, 30% जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक करो और लिस्टिंग गेन के दिन ही निकल जाओ, अगर आप आईपीओज में ही काम करते हो तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हो तो आप वेट कर सकते हो, साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन मैं तो भाई देखो आईपीओ लगते ही जो भी निकल जाता है तुरंत निकाल देता हूँ, आईपीओ लगते ही। अब इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आईपीओ को कैसे अगर मिलेगा तो कहाँ दिखाई देगा। मैंने पिछले वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन अभी लोग मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ आईपीओ दिखेगा, कैसे हम उसको बेच सकते हैं। आपको शेयर अलॉटेड हो जाते हैं उस कंपनी के, आप उसमें से आधे शेयर भी बेच सकते हैं, पूरे भी बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस एप्लीकेशन में आपका डीमेट अकाउंट है उसी से ही आईपीओ लगाएं, उसी से ही अप्लाई करें। एक पैन कार्ड से एक एप्लीकेशन अप्लाई करें जो रिटेलर और रेगुलर की होती है, वह अप्लाई करें। अगर जिस कंपनी के शेयर हैं तो अगर आप उसमें शेयर कोटे में भी लगा सकते हैं, उसका वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या मेरे वीडियोज़ में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज समझ में आ गया होगा कि भाई लॉस कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है। तो लगभग ज़्यादा संभावना प्रॉफिट की ही होती है, लॉस की कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि एक साथ खुलते ही आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो आज आपको सारा ये जो भाई ने कमेंट किया था इस पर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, तो समझ में आ गया होगा कि लॉस और प्रॉफिट कैसा होता है। और आईपीओ लगना लक की बात है, इसमें कोई ट्रिक और ये काम नहीं करती है। अगर आपके अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपये रहते हैं तो ज़रूर 1 या 2 आईपीओ लगाओ जो अच्छे आईपीओ है और लिस्टिंग गेन पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, जो भी आप के पास कमेंट है वह कमेंट करके बताओ, तो उन पे हम वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके कन्फ्यूजन है या आपको कोई कमेंट आता है या कोई आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज का हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।